हेलो। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी आज हमारा जो पेपर था वो IBSA का पेपर था। IBSA का पेपर था हम लोग का। और कुछ दिन पहले ही जैसे कि 17-18 को आपने को पता है 16-17-18 को IBACIO का पेपर हुआ था। और फिर हमने उस पर अपना कट ऑफ वगैरह बताया था, जो प्रोसेस है पूरा बताया था। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों IBSA के बारे में कि पेपर कैसा था, है ना, और कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट इजी था। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। दोस्तों हमने IBACIO का कट ऑफ बताया है दोस्तों, ठीक है। और आप देखना दोस्तों, हमने जो कट ऑफ बताया है उसके 2 नंबर इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज को रिफ़र करके हम कट ऑफ जो है अपने बताते हैं। ओके, उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों का फीडबैक, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक के आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे बच्चों, तो 70 जो है मैक्सिमम अटैम्प्ट हुआ है इस एग्ज़ाम में। 65 to 70 ये जो अटैम्प्ट है वो गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है दोस्तों। मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। फिर मुझे ये नहीं पता चल रहा है, जब मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस अपने दोस्त लोग जब 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो कट ऑफ टीचर्स कैसे 60 बता दे रहे हैं, 65 बता दे रहे हैं भाई। पता नहीं क्या एनालिसिस करते हैं वो लोग, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं कि अपना जो है आंसर की कब आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डे क्या हो सकता है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। थोड़ा हम कंपेयर करके 2023 में कितनी वैकेंसीज थी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम इसमें दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का फर्दर भी आपको अपडेट मिलते रहे और आंसर की आए, तो सबसे पहले आप तक मैं पहुंचाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आगे की अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सी, अभी हम बात करेंगे दोस्तों, आपका जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स वाला, वो 100 मार्क्स का पेपर था, 1 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस था, जनरल अवेयरनेस था, एप्टीट्यूड था, रीजनिंग था, इंग्लिश था, और इंग्लिश और स्टडीज़ था, जनरल स्टडीज़ था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं गुड अटेम्प्ट हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस लड़कों ने ये तो गुड अटेम्प्ट है, लेकिन ये गुड अटेम्प्ट इस पेपर में नहीं हो पाया है। सॉरी टू से दैट, लेकिन इस पेपर में वो गुड अटेम्प्ट नहीं हो पाया है। तो क्या हुआ है देखते हैं दोस्तों। देखो, एग्जाम था अपना 29 और 30 सितंबर को, ठीक है। इस बार वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 4987। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 5000 के करीब वैकेंसी है, विच इज़ अ वेरी गुड वैकेंसी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हार्ड और ईजी की बात करें तो 29th ऐसा फीडबैक के अनुसार पता चल रहा है मुझे दोस्तों। अभी आप भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा इजी था, और आपके जो है कार्ड पीट के नंबर्स कितने बन रहे हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है, वहाँ से भी एक आइडिया हम लोग ले पाएंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने अभी तक फीडबैक लिया है 15-20 बच्चों का, वो भी अच्छे बच्चे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से भी पूछा है, अच्छे बच्चे हैं। और फिर उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड और फोर्थ शिफ्ट था ना दोस्तों, वो बहुत हार्ड था। मतलब फोर्थ शिफ्ट का जो करंट अफेयर्स था वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। मतलब इंग्लिश कह सकते हैं और थोड़ा बहुत रीजनिंग डुएबल था, कर सकते थे बच्चे, है ना। लेकिन जो दोस्तों करंट अफेयर्स और जीके था, भाई साहब क्या पूछा था, गर्दा मचा दिया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज का जो शिफ्ट है बच्चों, सेकेंड शिफ्ट हार्ड है आज का। अभी तो और भी फीडबैक आनी बाकी है, बताइएगा मुझे। मतलब करंट अफेयर्स और जीके ने तो तबाही मचा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो भर्ती होती है, जो वैकेंसीज आती हैं, ये स्टेट वाइज आती हैं दोस्तों। अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग नंबर होती हैं, तो आपको पर्टिकुलर स्टेट से भरना होता है। अब किसी स्टेट, अच्छा, जब अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ होती, जब स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट वाइज कट ऑफ भी जाएंगी दोस्तों, यस और नो। तो इसकी कट ऑफ भी दोस्तों स्टेट वाइज ही होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया के लिए ये जो है अटैच किया हुआ है। आंसर की बात करें दोस्तों, तो जनरली 4 से 5 दिन ACIO में आ गया था। IBACIO में जो आंसर की है जनरली 21 तारीख तक तो आ ही गया था।
और 16, 17, 18 को पेपर था वहाँ पे, यस और नो। तो यहाँ पे भी हम 4-5 दिन उम्मीद कर सकते हैं कि आ जाएगा, मतलब 3 से 5 अक्टूबर के बीच में आपका आंसर की आ जाएगा। बिंदास होकर आप मैच कर सकते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। दोस्तों रिजल्ट की बात मैं करूँ तो मैंने जैसे IB-ACIU में बताया था कि नवंबर फर्स्ट वीक आ सकता है दोस्तों, इसका भी रिजल्ट उसी अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर कुछ ही दिन आगे पीछे हो रहा है, तो रिजल्ट में भी 2-4 दिन का वेरिएशन हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी दोस्तों हम बात करें कि इस पे रिजल्ट बनता कैसे है दोस्तों, थोड़ा बहुत आइडिया उसका भी होना चाहिए हमें, रिजल्ट बनता कैसे है। तो टियर 1 की बात करें दोस्तों तो प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का, टियर 2 दोस्तों मेंस होता है 100 मार्क्स का, टियर 3 इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे जो कैच ये है, आप देखेंगे कि जो फाइनल मेरिट होता है ना दोस्तों, यहाँ पे टियर 1 और टियर 3 के आधार पे बनता है। मतलब टियर 1 कितने मार्क्स का 100 और टियर 3 कितना 100 मार्क्स, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टियर 1 और टियर 3 और ये टियर 2, जो टियर 2 होता है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब टियर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस देंगे, टियर 2 क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू देंगे। लेकिन यहाँ पे टियर 2 जो होता है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, फाइनल मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, फाइनल मेरिट में इन दोनों का नंबर जुड़ता है। इसीलिए आपको टियर 1 में अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जिसको कम आएगा वो यहाँ बेहतर परफॉर्म करेगा। डिड यू गॉट दिस? आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइनल मेरिट जो है ये टियर 1 टियर 3 के आधार पे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले हम 2023 का कट ऑफ जानेंगे दोस्तों, कि IB रिक्रूटमेंट जो 2023 में हुआ था वो 677 वैकेंसीज पे ही बस हुआ था। मतलब 677 वैकेंसी बहुत कम है दोस्तों, और इसके 10 गुना जाते हैं, मतलब 6,7,7,7,0 जो है प्रीलिम सॉरी मेंस का एग्जाम देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मैंने क्या बताया था, 4000 देख सकते हैं आप, 4,987 4,987 वैकेंसीज है यहाँ पे। इट मीन्स कि इस यहाँ पे जब 4,987 वैकेंसी है तो इसके 10 गुना हम मेंस में जाएंगे, यस और नो। तो 4,987 मतलब 49,870 मतलब दो अपने जो बच्चे हैं वो मेंस लिखेंगे। कहने का मतलब 50,000 लोग मेंस लिखेंगे, और ये छोटा मोटा डेटा नहीं है। अब पता नहीं कैसे टीचर बता रहे हैं कि 60 कट ऑफ चला जाएगा, 65 कट ऑफ जाएगा, जब बच्चा अटैम्प्ट ही 65 किया है, 60 अटैम्प्ट किया है। आई डोंट नो हाउ। नाउ सी, तो अगर 2023 का वैकेंसी 677 है और इस बार की वैकेंसी 4987 है, तो कितना डिफरेंस है दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 8 गुना, यस और नो। अब 2023 का कट ऑफ हम लोग देखें दोस्तों, तो जोन वाइज थोड़ा सा रीजन वाइज मैं आपको बता दूं, तो 2023 में जो दिल्ली का कट ऑफ था वो 66 था दोस्तों यूआर के लिए, ओबीसी का 63 था, एससी का 53 था, एसटी का 51 था, जबकि बहुत कम वैकेंसीज थी। उस वक्त इतना कट ऑफ था। टीचर आज भी, जब उसके 8 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, आज भी टीचर वही कट ऑफ लेके बता रहे हैं। ये गलत बात है कि नहीं? लखनऊ का दोस्तों यूपी का बताना पड़ेगा, क्योंकि यूपी बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है इन सब परीक्षाओं में। तो लखनऊ का 65 था दोस्तों यूआर के लिए, ओबीसी का 62 था, 56 मतलब आप 3-4 नंबर का वेरिएशन लगा सकते हैं। पटना में दोस्तों बिहार वालों का 66, 63, 55, 49, मतलब आप देख सकते हैं पटना वाले थोड़ा सा ज़्यादा बैठते हैं एग्जामों में, तो ये हाल है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट 2024 का कट ऑफ दोस्तों, तो मेरा ऐसा क्या मानना है, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। मैंने IB-ACIU में भी बताया हुआ है, बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज को लेके मैंने बताया था। यहाँ पे भी मैं बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लेके आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, जहाँ पे बच्चा ये कह रहा है कि सर GK और करंट अफेयर्स ने वाट लगा के रखा है, उस केस में, और जहाँ पे रीजनिंग में लोग 17 से 18 अच्छा अटैम्प्ट किए, इंग्लिश में भी अच्छा अटैम्प्ट किए, लेकिन इन दोनों ने बर्बाद कर दिया है। तो बच्चा कह रहा है कि हम अटैम्प्ट ही 70 किए हैं, मैक्सिमम अटैम्प्ट 70 है। तो क्या मेरा ऐसा मानना है, हर एग्जाम में दोस्तों 20% गलत होता है, तो 100 में 20 सवाल गलत होंगे, तो क्या 70 में 12 से 13 सवाल गलत नहीं हो सकता है? तो मैं इसको मान के नहीं चलूँगा कि 58 to 60 अटैम्प्ट हुए होंगे, तो 58 में 60 अटैम्प्ट हुए होंगे, मतलब 58 से 60 अटैम्प्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि हुआ होगा, उसमें बहुत सारे गलत भी होंगे, सही भी होंगे, मतलब ओवरऑल मैं मान के चलूँ कि लोगों ने 65 अटैम्प्ट किया है, उसमें 5-8 नंबर का वेरिएशन होगा,
तो मैं मान के क्यों नहीं चलूँगा दोस्तों कि यूआर का कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अभी हम बहुत नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यूआर की कट ऑफ ऐसा मेरा मानना है दोस्तों कि 52 to 55 रहने वाला है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इस 55 से ज़्यादा तो नहीं ही जाना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी का कट ऑफ है दोस्तों ये 50 ±2 कर सकते हैं आप, 50 ±2 कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 48 से आप 52 के बीच में ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों आपको पता है ओबीसी से 1-2 नंबर कम होता है, ठीक है, तो 48 ±2। एससी का दोस्तों यहाँ पे हम एससी का पता कर सकते हैं और ये रहने वाला है 45 ±2 और दोस्तों एसटी का रहने वाला है 38 ±2। तो ये नंबर अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं हल्का सा थोड़ा सा और आपको, जब इतना मास्टर सब कह ही रहा है तो मैं एक नंबर यहाँ बढ़ाना चाहता हूँ 53। तो ये आपका जो है दोस्तों नंबर रहने वाला है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो दोस्तों कि 50,000 बच्चे, 50,000, मेरी बात आप समझो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा पर 50,000 बच्चे मेंस लिखेंगे दोस्तों, 50,000 बच्चे, और ये कम, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, तो कैसे कट ऑफ 60 चला जाएगा जब बच्चा पेपर ही 60 अटेम्प्ट करके आया है, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। और आपका कौन सा शिफ्ट था वो भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद में हम एक थोड़ा सा 2-3 दिन बाद एक वीडियो लेके आएंगे कि नॉर्मलाइजेशन का रूप क्या हो सकता है, और फिर फाइनली हम क्या इस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि आंसर की आए और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।